मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था और क्लास 10 के मैथ में चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति और चैप्टर नंबर 7 का जो है कि प्रश्नावली 7.1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली 7.2 आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है, कि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको प्रश्नावली 7.2 को पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जब भी आपके सामने कोई भी दो बिंदु दिया हो, कितनी दो बिंदु, जैसे मान लेता हूं कि ये एक बिंदु ए है, ठीक है, और ये एक बिंदु बी है, ठीक है, दो बिंदु दिया हो और दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया हो, ठीक है। अगर ये ए बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा, x1 y1, इसका क्या होगा x2 y2, ठीक है। तो अगर दो बिंदुओं का निर्देशांक दिया हो, ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या कहेगा कि दोनों बिंदुओं के निर्देशांक को ना किसी अनुपात में बांटा जाता है। क्या किया जाता है, किसी अनुपात में बांटा जाता है। किसी अनुपात का मतलब क्या होता है कि मान लेता हूं कि ए और बी के बीच की जो भी दूरी है ना, ध्यान सुनिए, ए और बी के बीच की जो दूरी है ना, इस दूरी को किसी अनुपात में बांटा जाएगा। मतलब कि मान लेता हूं कि ए से लेकर के यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, ये मान लेता हूँ P है, ठीक है, तो A से लेकर के ये वाला दूरी होगा ना, ये होगा M1, है ना, ये अनुपात, और P से लेके B तक की दूरी का क्या हो जाएगा M2, ठीक है। तो जो इसका अनुपात है वो M1 और क्या होगा M2 होगा, ठीक है। तो किसी भी दो बिंदुओं को अगर किसी अनुपात में बांटा जाता है ना, किसी दो बिंदु को अगर किसी अनुपात में बांटा जाता है तो जो ये जो बिंदु है ना, इस है ना, ये P बिंदु, इसका निर्देशांक कितना होगा, है ना, इसका निर्देशांक कितना होगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा और यही पूछा जा रहा है इस प्रश्नावली में। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। अब ये फार्मूला कैसे बनेगा आपको मैं समझाता हूँ। समझ में आ गया एक बात ना, कि अगर दो बिंदुओं को, है ना, दो बिंदुओं को M1 तथा M2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो उस, है ना, उस दोनों बिंदुओं के बीच में जो भी बिंदु होगा ना, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है, या उसका निर्देशांक क्या होगा। तो समझिए, अब एक बात बताइए, ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। तो मान लेता हूं जो ये p वाला है ना, p वाला यहाँ पे होगा x और ये होगा y, ऐसे मान लिया। तो हमें x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। अगर इन दोनों का मान ज्ञात करके यहाँ पे रख दिया जाए तो ये आ जाएगा इस बिंदु का निर्देशांक। तो कैसे ज्ञात करोगे समझिएगा। देखिए ये x है ना, तो लिखूंगा x बराबर, है ना, x बराबर। अब समझिए जो अनुपात है ना, इसको लिखना है M1 और M2, तो लिखिए यहाँ पे M1, ठीक है, और M2। ध्यान सुनिएगा, लिख लीजिएगा, बीच में लगा लीजिएगा प्लस, क्या लगा लीजिएगा प्लस, फिर नीचे M1 फिर प्लस M2। ध्यान सुनिएगा, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 लिख लेना है। अभी देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में थोड़ा सा जगह रखा हूँ M1 और प्लस के बीच में, ठीक है, ऐसे ही M2 के बाद जगह है, ठीक है। तो देखिए, तो M1 प्लस M2, नीचे भी M1 प्लस M2 x के लिए। ऐसे ही आप y के लिए भी, है ना, y वाला मान कैसे निकालोगे, सेम यही याद रखिएगा, M1 प्लस M2, नीचे भी वही M1 प्लस M2। इतना आपको याद हो गया। अब चलिए सीखिए किसका मान ज्ञात करना है इसमें, x का ना। तो x क्या है, x1 और, है ना, यहाँ पे x2, x1 और x2, है ना, यही इन्हीं दोनों बिंदुओं से ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ पे M1 है, m के साथ क्या है 1 है, तो ध्यान रखिएगा फार्मूला जब x का निकालोगे तो ये x वाला मान आपको रखना है। तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे x2 रखोगे, क्या रखोगे x2, और यहाँ पे M2 है तो यहाँ पे रखोगे x1, है ना। तो क्या हो जाएगा M2 x1, क्या हो जाएगा M2 x1। तो क्या हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। ये हो जाएगा उस बिंदु का पहला निर्देशांक यानी x का निर्देशांक। बात समझ में आ गया। ऐसे ही y का सेम वही, यहाँ पे M1 है तो इसका मतलब क्या होगा y2 होगा, और M2 है तो हो जाएगा y1। यानी जो फार्मूला बनेगा y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1, ठीक है। यानी आप याद रखिएगा कि कभी भी दो बिंदुओं को किसी अनुपात में विभाजित किया जाएगा तो उसका सूत्र क्या होगा, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2, y बराबर M1 y2 प्लस M2 y2 अपान M1 प्लस
m2। ये हमारा हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न सेम है, पूरा प्रश्नावली हम लोग इसी फार्मूले पे करेंगे और पीछे दो मैंने फार्मूला बताया था, दूरी का फार्मूला और मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो ये आप कर लीजिए बिल्कुल सेम। इन्हीं 3 फार्मूले पे ये पूरा चैप्टर आधारित है। ठीक है, प्रश्नावली 7.1 और 7.2 सिर्फ 3 ही सूत्र पे आधारित है। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 - 3 को, ठीक है, मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए यहाँ पे अनुपात में विभाजित करता है ना, इसका मतलब कि ये आगे वाला m1 है और ये क्या है m2 है। बात समझ में आ गया, आगे वाला m1 है और ये है m2। ठीक है, और 2 बिंदु ये है। ठीक है, तो लिखूंगा क्या सेम कि दो बिंदु कौन सा है -1, 7 तथा 4, -3 को 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, अब बताइए ये आगे वाला क्या है, ये बिंदु जो है कि ये x1 बराबर कितना है -1 है ना, और y1 बराबर कितना है आपका 7। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या है x2 बराबर कितना है 4 और ये y2 बराबर कितना है आपका -3 है ना, या x1 y1 x2 y2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा जाता है। इसका मतलब कि m1 बराबर कितना आ गया 2 और m2 बराबर कितना आ गया आपका 3 है ना, आगे वाला m1 और ये हो गया m2। अब हमको क्या बताना है, उस बिंदु का निर्देशांक। तो अब नीचे यहाँ पे लिखूंगा उस, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ उस बिंदु का निर्देशांक, है ना, और निर्देशांक मैंने बताया था 2 आएगा ना, एक x का और एक y का। तो लिख दूंगा x बराबर फार्मूला m1 x1 है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, पहले x का निकाल लेता हूं तो देखिएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 है ना, अभी बताया था फार्मूला कैसे रखना है। चलिए m1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर रखूंगा x बराबर 2 गुणे m1 कितना है 2 हो गया, x2 कितना है आपका 4 है, तो 2 गुणे 4 प्लस m2 कितना है आपका 3 है गुणे x1 कितना है आपका -1 है, तो यहाँ पर रख दूंगा -1 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कैसे करेंगे। 4 दूना 8 है ना, देखिए 3 को -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 और नीचे 2 + 3 हो जाएगा ये 5, किसके बराबर x बराबर। तो x बराबर कितना आ गया 8 - 3 यानी 5/5, ये भाग हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो x बराबर आ गया हमारा 1। कितना आ गया x, ये कैपिटल X से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैपिटल X है। चलिए उसके बाद अब y का देखते हैं, तो y बराबर क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ y बराबर वही फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए m1 का मान कितना है 2 है, तो लिखूंगा 2 गुणे y2 कितना है देखिए -3 है, तो लिख दूंगा -3 प्लस m2 है आपका 3 गुणे y1 कितना है आपका 7, तो यहाँ पर रख दूंगा 7 बटे m1 प्लस m2 यानी 2 + 3 है ना, 2 + 3। तो देखिए क्या होगा 2 गुणे -3 यानी -6 प्लस 17 का 21 बटे 3 और 2 5 हो जाएगा। अब -6 + 21 हो जाएगा, ये 6 × 5 = 11 यानी 15/5, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बार में, यानी y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x का मान 1 और y का मान 3। तो लिखूंगा उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 1,3 होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ये पूरा कंप्लीट हो गया प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 से बताऊंगा। ठीक है, तो ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।